और देश की आज़ादी का जश्न 15 अगस्त, यह सुखद संयोग बड़े बिरले लोगों को प्राप्त होता है। उनमें से आप भी हैं और मैं भी हूं। इस संयोग के अवसर पर मेरी भावना है कि मुझे अगर जन्म मिले बार बार आप जैसे स्नेही जनों के बीच में मिले, इससे मैं इस क्षेत्र के बुजुर्गों के चरणों में रहकर उनकी सेवा करता रहूं और इस क्षेत्र को तरक्की की तरफ ले जाने का प्रयास आपके आशीर्वाद से करता रहूं, ऐसी मेरी भावना है। और मैं उस मध्य काल में पहुंच गया जब महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भारतीय संस्कृति की स्थापना के लिए उस महाकाव्य की रचना की जिसे रामचरितमानस कहा गया। यह वह युग था जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत की उस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जहां भाभी के चरणों को निहार कर उनकी पूजा की जाती थी। यह वह हिंदुस्तान की संस्कृति थी जहां एक भाई अपने बड़े भाई के लिए सिंहासन को त्याग देता है। यह उस संस्कृति की पराकाष्ठा थी जहां एक भाई अपने भाई के साथ उनके दुखों में शरीक रहने के लिए वन जाता है। सीता माँ अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके कष्टों की सहयोगी बनती हैं और हनुमान जैसे सेवक का प्रादुर्भाव इस देश के समाज में होता है। यह हमारी उस संस्कृति की पराकाष्ठा और उत्कृष्टता है जिसे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों से उकेरा। और उन शब्दों में कितना ज्ञान का भंडार था। कोई ऐसी विधा महाकवि से बाकी नहीं बची, वो नक्षत्र शास्त्र हो, चिकित्सा शास्त्र हो, सामाजिक मान्यताएं हों, राजनीति शास्त्र हो। कितना विशद अध्ययन उस महाकवि का रहा होगा जिसने देश की उस संस्कृति की पुनर्स्थापना की जहां लोग भूल चुके थे भारतीय संस्कृति को और विदेशियों का प्रयास था तो यहाँ की सारी सामाजिक परंपराएं नष्ट हो जाएं और लोग अपने उस अतीत को भूल जाएं। जहां ऋग्वैदिक काल में दुनिया को एक ऐसी व्यवस्था दी जहां जाति प्रथा का कोई महत्व नहीं था, कर्म प्रधान व्यवस्था थी और राजा के जो कर्तव्य होते थे वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता था। हिंदुस्तान का वह समाज जो रामचरितमानस में उल्लेखित है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, परिवारों को बांधे रखने के लिए और समाज को उन्नत बनाने के लिए। मैं नमन करता हूँ उनकी जयंती पर उस महाकवि को और मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं नमन करना चाहता हूं आपके बीच में उन असंख्य सेनानियों को, उन असंख्य स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले रणबांकुरों को जिन्होंने आज हमें इस लायक बनाया कि हम खुली हवा में सांस ले सकें। यह गुलामी की दास्तां का एक लंबा इतिहास और लंबा संघर्ष जिसे हमें अपने जहन में इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि हम अतीत से अपने भविष्य का निर्माण करें। हमें याद होना चाहिए कि हम क्या थे। हम वह मुल्क थे जहां दुनिया को शांति का संदेश दिया जाता था और जहां का भाईचारा दुनिया में मिसाल था और जहां की संस्कृति इतनी उन्नत अवस्था में थी जो पूरी दुनिया में अपनी सुकीर्ति बिखेरती थी। उस आर्यवर्त में जन्म लेने का जो सौभाग्य है वो अनेकों जन्मों के पुण्य के बाद प्राप्त होता है। उस धरा पे हमने जन्म लिया, हम शुक्रगुजार हैं इस मुल्क के और विशेषकर उन स्वतंत्रता सेनानियों के जिन्होंने अपने परिवार का सुख त्याग कर सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के लिए सांस ली। असंख्य ऐसे लोग जिनकी उम्र भी 16 से और 20 साल के बीच थी, उन्होंने मौत को इसलिए चुना ताकि आप खुली हवा में सांस ले सकें।
15 अगस्त का यह दिन हमें इसलिए याद रखना चाहिए कि उन वीरों की कुर्बानी जाया ना जाए। और आज एक वक्त है आपके पास, आज भारत ने करवट ली है। यद्यपि देश आजाद हुए 74 साल होने जा रहे हैं, लेकिन